रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, क्लियर हो गया है। अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के द्वारा उतार दिए गए हैं। दोनों ही प्रत्याशियों का नाम फिलहाल घोषित कर दिया गया है। रायबरेली और अमेठी लगातार वो सीटें जो कि सस्पेंस के अंदर थी और सस्पेंस इनके ऊपर बरकरार था, लेकिन फिलहाल क्योंकि आज दोनों ही सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी, ऐसे में अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार के तौर पर उतार दिए गए हैं और राहुल गांधी यहां पर रायबरेली से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि वायनाड से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में फिलहाल उनका नाम अब यहां पर रायबरेली से भी सामने आ गया है। वहीं बीजेपी ने अमेठी से स्मृति ईरानी को उतारा और रायबरेली में योगी सरकार में मंत्री दिनेश शर्मा को उतारा और दोनों ही नेता बड़े कद के नेता हैं, तो टक्कर यहां पर कांटे की होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस के परंपरागत सीट रही हैं, लेकिन 2019 में जरूर राहुल गांधी को यहां पर अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था और अब जो राहुल गांधी हैं वो रायबरेली से उम्मीदवार यहां पर होंगे। 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी सीट पर फिरोज गांधी से लेकर संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सभी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर रायबरेली सीट की बात करें तो यहां भी गांधी परिवार का कब्जा रहा है। यहां भी फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। सोनिया गांधी 2004 से 2019 तक यहां पर सांसद रही और 2019 में रायबरेली वो सीट थी जहां से कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि जो अभी टाइमिंग है वो सामने आई है, 12:15 पर नामांकन का समय होगा। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि नामांकन की टाइमिंग 12:15 बजे होनी है, क्योंकि सुबह 9:20 पर राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली से फुर्सतगंज के लिए रवाना होने वाले हैं। 10:20 पर फुर्सतगंज पहुंचेंगे और वहां पर सड़क के रास्ते गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। 11 बजे राहुल वहां पर गेस्ट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है और 12:15 से 12:45 तक राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे और 2:10 पर राहुल गांधी फिर फुर्सतगंज से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो फिलहाल ये टाइमिंग सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 10:20 पर अमेठी पहुंचने वाली हैं। सुबह 8 बजे जो पूरा परिवार है वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पहुंचेगा और उसके बाद 10:20 पर अमेठी पहुंचने का कार्यक्रम है राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का। अब बिल्कुल पलक, और सबसे बड़ी बात कि नामांकन का जो आखिरी दिन था और लगातार सस्पेंस बरकरार था, लगातार चर्चाएं हो रही थी और सभी के मन में सवाल था कि आखिर इन सीट से चुनावी रण में कौन उतरता हुआ नजर आएगा। और चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन, उससे पहले इस सस्पेंस से कह सकते हैं कि पर्दा अब उठ चुका है। बहुत मंथन, गहन चिंतन करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को और उसके बाद जाकर इन दोनों उम्मीदवारों को चुनावी रण में फिलहाल उतारा गया है। और एक तरफ पलक जहां हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी से तमाम बड़े चेहरे अलग अलग राज्यों से खबरें आई, इस्तीफा देकर के दूसरे दलों में चले गए, पार्टी छोड़ने का सिलसिला काफी तेज होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम बात करें केएल शर्मा की, तो केएल शर्मा देखिए, जहां पर वक्त के साथ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा, लेकिन केएल शर्मा की निष्ठा और वफादारी में कभी कोई कमी नहीं आई। वो हमने पहले भी बताया था कि सोनिया गांधी के काफी करीबी रहे, गांधी परिवार के करीबी हैं और कभी केएल शर्मा बिहार के प्रभारी रहे तो कभी पंजाब कमेटी के सदस्य भी फिलहाल बनाए गए, उसके बाद एआईसीसी के मेंबर भी रहे, तो कभी चुनावी बागडोर उनके हाथों में रही। इसलिए फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको चुनावी रण में उतारा गया है और अब देखना होगा कि सियासी सरगर्मी आने वाले वक्त में रायबरेली की अगर बात करें, क्योंकि आप अमेठी का जिक्र करी थी जहां से केएल शर्मा को प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा। अमेठी से अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी उनके अगेंस्ट में यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, जो कि ऑलरेडी जीत दर्ज कर चुकी है 2019 में, यानी कि बीजेपी का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है। और स्मृति ईरानी की पॉपुलैरिटी हुई, स्मृति ईरानी का चेहरा हुआ, उनका कार्य हुआ, लगातार उनका जो हुंकार है वो बढ़ती हुई उसी के दम पर नजर आ रही है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है अमेठी में। और अब केएल शर्मा का नाम सामने आया, जिनके बारे में आपने बताया कि उनका राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा है और अच्छे कद्दावर नेता के तौर पर उनको देखा जाता है। वहीं अगर बात की जाए दूसरी सीट की, यानी कि रायबरेली सीट की, जहां से राहुल गांधी खुद मैदान में उतर गए, वायनाड के सिवाय अब रायबरेली से भी राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले, तो बीजेपी ने यहां पर योगी सरकार में मंत्री दिनेश शर्मा को उतारा है। दिनेश शर्मा भी एक बड़े चेहरे हैं योगी कैबिनेट के, योगी सरकार के और बीजेपी सरकार के। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं और दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर का पदभार भी संभाल चुके हैं। ऐसे में उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है और उनका जो राजनीतिक सफर है वो भी
काफी बड़ा रहा है और इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के साथ में जब बीजेपी से उम्मीदवार उतरते हैं दिनेश शर्मा, तो यहां पे भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां इसको कहा जाता है कि ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार का गढ़ है, वहीं अमेठी वो सीट जहां पर बीजेपी पिछली बार 2019 में जीत दर्ज करती है और इस बार भी यहां से अगर रायबरेली से बात की जाए तो जहां पर कांग्रेस जीती थी पिछली बार 2019 में, वहां से दिनेश शर्मा को मैदान में उतारा गया बीजेपी को, और सोच समझकर, क्योंकि बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों को इस बार टिकट दिया है, जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस किया है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन यहां से जीत का परचम लहराता है और इस बार कौन सी पार्टी इन दोनों ही सीटों पर, जिसके ऊपर सस्पेंस काफी लंबे समय से बरकरार था, वहां पर जीत दर्ज करती है। और सबसे बड़ी बात, अब जब ऐलान हो गया है तो मुझे लगता है कि दोपहर तक तो बयानबाजी भी काफी तेज हो गई, क्योंकि स्मृति ईरानी अब तक कई बार तंज कसते हुए नजर आई हैं। सारी रात की जगी हुई हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि गांधी परिवार का ही व्यक्ति आएगा। हमारी रायबरेली की जनता चाहे गांधी परिवार के लिए समर्पित है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, हम लोगों को बहुत खुशी है। और आप समझ लीजिए, रायबरेली की जनता को इतनी खुशी है कि जिस प्रकार की भगवान राम जब अयोध्या से वहां से आए अयोध्या, तो अयोध्या के लोगों ने उनको फूलों से लाद दिया था। हमारे राहुल गांधी गंभीरता में समुद्र के समान, साहस में हिमालय के समान, क्रोध में काली यज्ञ के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, सुंदरता में चंद्रमा के समान। आज ऐसा एक नामांकन होने जा रहा, ऐसा ऐतिहासिक नामांकन होगा कि पूरे भारतवर्ष की किसी लोकसभा में नहीं होगा जो आज राहुल गांधी का नाम। हम लोग फूल लेकर के आए, फूल को बिछा देंगे, राहुल जी फूलों में चलेंगे और राहुल गांधी को फूलों से लाद देंगे। ये हमारे लोगों का ये दिन था कि जो जी हम लोगों का विचार था कि आज हम लोग इतने खुश हैं कि राहुल गांधी के सारी रात के जगे हुए हैं और इतनी खुशी हुई है कि राहुल जी को मिला। आज पूरे रायबरेली में एक भूकंप आ गया और राहुल जी का जो नामांकन होने जा रहा है, ऐतिहासिक नामांकन होगा। पूरे भारतवर्ष के किसी लोकसभा में ऐसा नामांकन ना हुआ होगा जो आज हम लोग राहुल गांधी का नामांकन करने जा रहे हैं। आज रायबरेली में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। रायबरेली की तो जनता आज ही राहुल गांधी को जीत नहीं, हम लोग सोच चुके थे। गांधी परिवार, हमारे लोगों की डिमांड थी कि गांधी परिवार का व्यक्ति हो। प्रियंका जी का भी नाम ले रहे तो सब बराबर था, चाहे सोनिया, चाहे राहुल जी, प्रियंका जी। शरीर एक, आत्मा, शरीर एक है, आत्मा एक, शरीर। हम लोगों ने करीब जो है 1 कुंटल पुष्प की व्यवस्था की है कि और कि हम पूरे पुष्पों से लाद देंगे राहुल गांधी को, सड़कों को बिछा देंगे। जिस रोड शो से जा रहे हैं, जिस प्लेस पे राहुल गांधी हमारे निकलेंगे, हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम राहुल गांधी को फूलों से ला देंगे। ये हमारी श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवनीश, साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है वह उत्साहित हो गए हैं। क्या समय फिलहाल पता चल पाया है कितने बजे पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी, कितने बजे नामांकन होगा? क्योंकि 3 बजे के पहले नामांकन करना होगा। बिल्कुल, देखिए जो नामांकन की जो टाइमिंग है जो है रखी गई है वो 3 बजे का है। हालांकि 12 बजे तक पहुंचने का राहुल गांधी का अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 बजे तक राहुल गांधी रायबरेली पहुंच जाएंगे। और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो हर्षोल्लास का जो माहौल बना हुआ है, दरअसल काफी अटकलें लगी हुई थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद अब आज स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल गांधी परिवार का ये एक परंपरागत सीट रहा है, लगातार तो वहां पर सोनिया गांधी सांसद रही हैं, लेकिन बहरहाल भले ही 2019 में सोनिया गांधी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन तमाम आला कमान और हाई प्रोफाइल सीट भी मानी जाती है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी निश्चित तौर पर रायबरेली से नामांकन अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए एक सस्पेंस बरकरार जिस पर आज पूर्ण विराम लग गया अवनीश, और हम कार्यकर्ताओं को भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि काफी चिंतन मंथन के बाद राहुल गांधी का नाम सामने आता, उनका जोश हाई नजर आ रहा। और कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है राहुल गांधी के नाम सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल दिल्ली में जो बैठकों का जो कांग्रेस की जो बैठकें थी, जिसका सिलसिला चल रहा था, सुबह से लगातार बैठकें चल रही थी, तो उसको लेकर भी ये तो तय था कि अमेठी से राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देर रात जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम मीटिंग होने के बाद और सुबह नाम की घोषणा होने के बाद अब रायबरेली की अगर हम बात करें
तो वहां पर तमाम जो है कि तैयारियां, हालांकि रायबरेली और अमेठी में कल से ही तैयारियां वहां पर शुरू थी, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के जो बड़े जो कार्यकर्ता है वहां पर जो चेहरे हैं, के एल वर्मा है जो प्रतिनिधि के तौर पे आते हैं सोनिया गांधी के, वो भी वहां पर पहुंचे थे रायबरेली अमेठी। वहां पर जो समीक्षा उन्होंने किया था, क्योंकि गांधी परिवार को तो आना ही था, लेकिन टिकट को लेकर अमीश, ये भी खबर मिल रही है कि सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी रायबरेली। क्या बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा नामांकन से पहले? अब बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर कि देखिए सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंचेंगी, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, गांधी परिवार भी पहुंचेगा और कांग्रेस के बड़े चेहरे और बड़े नेता भी वहां पर होंगे। और इससे ये साफ तौर पर वहां पर जो तैयारियों को देखकर जो प्रोटोकॉल वहां पर जो लगाया गया उसको देखकर ये कहा जा सकता है बिल्कुल निश्चित तौर पर कि शक्ति प्रदर्शन वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में है अब राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के भी वहां पर लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, तो इसको लेकर एक बड़ी रैली और बड़ी कितने बजे के करीब सोनिया गांधी वहां पर पहुंचने वाली हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? कब नामांकन दाखिल किया जाएगा? देखिए नामांकन जो दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो तो हालांकि 11 बजे का है, लेकिन 11 बजे के बाद ही नामांकन पर्चा दाखिल होगा, क्योंकि नामांकन से पहले कांग्रेस का एक शक्ति प्रदर्शन होगा, जुलूस होगा। सोनिया गांधी भी तकरीबन 12 से 1 के बीच में जो है कि वहां पर पहुंच सकते हैं रायबरेली जी।